आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसकी भलाई और करुणा सदा की है। बाइबल कहता है उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। उस महान परमेश्वर का जो महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, आदर के योग्य है, और जिसकी भलाई के बदौलत ही हम इस नए दिन को देख पा रहे हैं, हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपने असीम दया के द्वारा प्रभु आपकी भलाई हमारे लिए प्रकट हुई है। बाइबल कहता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं और अपने लहू के द्वारा आपने हमें पापों से छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु लॉर्ड। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। महिमामय पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। असीम दयालु पिता, आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। थैंक यू लॉर्ड। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। असीम दयालु पिता, हम
हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताता है कि ईश्वर का प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत पर भेजा है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आपने बद होकर अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है प्यारे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आपने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो छुआ राज के याजक हुआ, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो छुआ राज के याजक हुआ, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। यीशु के लहू में छिपा हुआ कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ। आज के याजक पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निजी प्रजा मैं तो चुना पावा। आज के याजक पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निजी प्रजा कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो बातें मनुष्य के दुर्बल होने के कारण, शरीर के दुर्बल होने के कारण, व्यवस्था की बातें, जिन बातों को कर ना सका, उन बातों को आपने स्वयं किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप बलि के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा और सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। और बाइबल कहता है कि ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। डैडी गॉड, आपने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही हमें मसीह यीशु में चुना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने रहे। थैंक यू डैडी गॉड। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने साथ आपने मेल कराया, अपने शांति को स्थापित किया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मसीह यीशु में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर हमें किसी भी उत्तम चीजों की घटी नहीं है। पिता, आपने हमें अपना संतान बनाया है, अपनी नीच प्रजा बनाया है।
अपना पवित्र लोक ठहराया है प्रभु। बाइबल कहता है कि ईसा मसीह के लहू के कारण हम धर्मी माने गए, धर्मी ठहराए गए। ओ थैंक यू लॉर्ड। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। थैंक यू डैडी गॉड, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपनी निज प्रजा मुझे ठहराने के लिए प्रभु, अपने पुत्र मसीह यीशु के शरीर के किबार बलि चढ़ाए जाने के कारण मुझे पवित्र करने के लिए और यीशु के लहू के कारण मुझे धर्मी ठहराने के लिए पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड। धन्यवाद अब्बा पिता, मैं यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है। अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। असीम दयालु, असीम करुणामयी पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महान पिता धन्यवाद करते यीशुवा अमासिया उदाकर, यीशुवा अमासिया मेरा उदाकर, मेरे पाप सब लेकर अपने धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to your name, Father God. महान पिता हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Rabba Shabara Lapusi Khani Mana Thara Lapusi. महान पिता धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. 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 हालेलुया। वचन में जाने से पहले हम आइए और आराधना के गीतों में आगे बढ़ेंगे। और आज हमारे बीच में, मैं भूल गया था, लेकिन अविनेश सर की वाइफ रवीना मैम का आज बर्थडे है, जन्मदिन है। और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। अविनेश सर और उनकी वाइफ रवीना के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोग, आशीषित लोग परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए परमेश्वर ने हमें एक किया है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और मैं चाहता हूं कि अभी आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे
अविनेश सर और उनकी वाइफ को मैं स्वागत करता हूँ। स्तुति के गीतों में वे हमारी अगुवाई करेंगे और वचन सत्र के बाद हम सभी कोई उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। तो अविनेश, थैंक यू सर। और आज के दिन सचमुच परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन के लिए हृदय से परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि सचमुच वह हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है और हम उसके निज प्रजा है, हम निज संतान है। और सचमुच उसने हमें अपना बेटा बनाया, अपना लहू भविष्य में बहाया और आज हम सचमुच उसके कारण जीवित हैं। सो इस बात के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज स्तुति करते हुए आगे बढ़े। और इस वक्त मैं और मेरी वाइफ लोग साथ में है और हम लोग साथ में स्तुति करते हुए हमारे परमेश्वर की आराधना। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच प्रभु का अनुग्रह है कि उसके अनुग्रह से ही हम लोग एक नए दिन को देखने पाते हैं। और जो वचन जैसा कहता है कि उसका अनुग्रह हम हर एक के लिए काफी है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और आइए हम मिल करके उसके नाम की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर
आप महिमा और प्रशंसा के योग्य है और केवल आप ही है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सचमुच पिता आपने अपने क्रूस पर अपने खून के द्वारा पिता हम में से हर एक को पिता शिफा दी है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, अपने बहुमूल्य से लहू से प्रभु तूने हम हर एक को खरीदा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम पिता परमेश्वर पापी ही थे तब तू ठीक समय में हमारे लिए मरा पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके लहू से पिता परमेश्वर हमें जय मिलती है। आपका लहू हमें जयवंत करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातों को कहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे पिता परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से आपका वचन कहता है मेरे खुदावंत यीशु कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे निर्बलताओं में हमें बल देने वाले परमेश्वर है और हमारे जीवन में प्रभु प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक समय हमारी ढाल बन करके हमारे साथ खड़े रहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। और जब हम आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो सर्वदा बना रहता है, टलता नहीं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि हमारा प्रभु आप पे भरोसा रखना पिता हमारे जीवन में सहायता को लेकर के आता है, विश्वास को लेकर के आता है, जय को लेकर के आता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। और हम प्रभु इस रीति से मानते हैं कि हम अपने जीवन में पिता प्रत्येक क्षण पिता आपके विश्वास में पिता और आप में भरोसा करते हुए अपने जीवन के क्षणों में हम बढ़ते चले जाने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह से पिता हमें शांति मिलती है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हालेलुया। करुणामयी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम उसकी महिमा करते हुए और एक गीत को गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। हम लोग साथ मिल करके उसकी महिमा करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। दे मकबूलियत की गवाही, मैं तेरा सरासर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता।
डैडी गॉड, थैंक यू आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। हम आपके अनुग्रह से जीवित पाए जाते हैं पिता, और बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया इससे पहले कि हम आपसे प्रेम करें। प्रभु यीशु, आपने हमसे प्रेम किया। पवित्र आत्मा, आपने हमें संभाला, हमें हमें अपने लहू में छिपाया है पवित्र प्रभु कि हम आपके नाम की महिमा कर पाते हैं। अब हमारे आड़ और ढाल और हमारी चट्टान है मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारे लिए अपना आप क्रूस पे बलिदान कर दिए प्रभु, कि हम जीवन पाए प्रभु पिता। हम जो जीवन आपने हमें दिया है, हम ये जीवन आपके लिए जीने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम आप में जिए प्रभु, हम आप में उन्नत हो प्रभु यीशु मसीह। हम आपके लिए ही हर एक बातों को करने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन से उठना बैठना हर एक बात है आपके महिमा को प्रकटीकरण होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता था, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे परमेश्वर पिता, ये अनुग्रह प्रदान कीजिए करते हैं आप पिता, और ये आशीष हमें देते हैं कि हम आपके नाम की महिमा के लिए खड़े हो पाते हैं प्रभु जी। अब हमारे बल हैं और आपके द्वारा ही हम सब कुछ कर पाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद कहते हैं। पवित्र आत्मा, अपने हमें बुद्धि ज्ञान और समझ से भरा है, अपने आत्मिक बल से भरा, आत्मिक अनुग्रह से भरा है। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ पिता, हमें यह सुंदर मॉर्निंग प्लेटफॉर्म दिया है प्रभु, कि हम सभी को यहाँ पर मिल करके हम एक मन एक चित होकर के हम आपकी आराधना कर पाते हैं, हम आपकी प्रशंसा कर पाते हैं प्रभु। और पिता, हम आपके सन्मुख हम संगति कर पाते हैं, समय व्यतीत कर पाते हैं प्रभु। यह हमारे लिए, हमारे जीवन का बहुत ही अद्भुत समय है प्रभु। हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, आप हमारे हमसे आप बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजा को राजा, प्रभु के प्रभु बहुत धन्यवाद। और आज के सुंदर समय के लिए हम आपको बहुत से धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद क्योंकि आप अद्भुत हैं प्रभु जी। हम आपने हमें आनंदित रखा है पिता। आपको वचन कहता है भजन 92 उसका 4 में स्वामी, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। यस लॉर्ड पिता, हम दीजिए हम आपके काम से आनंदित रहने पाए पिता। और पिता, आप हमारे हाथों कामों के कारण पिता हम आपकी जय जयकार कर पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। दीजिए जीवन के हर पल में, हर वक्त और हर समय पिता, हम आपके नाम से जीने पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा करने पाए, आपके लिए हम तैयार रहने पाए। हमारे घर परिवार, हमारे घर परिवार के सदस्य, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर के सदस्य, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के माता पिता, भाई बहन, एक एक सदस्य, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब पिता, हर एक के माध्यम से आपके नाम की महिमा होने पाए। कुछ कहते हैं तू उद्धार पाए तो तेरा घराना उद्धार पाए। विश्वास करते हैं पिता, हमारा घराना उद्धार पाए आपके अनुग्रह से। हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपकी आराधना के कारण आपकी नाम की महिमा होने पाए पिता। आपकी स्तुति, आप स्तुति विराजमान परमेश्वर है। आपकी जय जयकार हो, आपकी आराधना हो, प्रशंसा हो पिता। हम सारी बातों की धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे के सेशन को हम प्रोफेट सर के हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू प्रोफेट सर, इस सुंदर समय को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेट सर। आगे के सेशन को प्रोफेट सर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ओवर टू यू सर। जब तक सर हम से जुड़ते हैं, तब तक किसी के पास गवाही है तो हम लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जब हम गवाही देते हैं, हम परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आपके पास छोटी सी भी गवाही है, जैसे हम छोटे छोटे नाम लेते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, यदि हमारे पास गवाही है तो हम अवश्य इन गवाहियों को शेयर करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कोई भी? प्रेज द लॉर्ड। मैं अनीता करकेट्टा बोल रही हूँ। परमेश्वर को पहले धन्यवाद देते हूँ। सबसे पहले विनेश सर के वाइफ को हैप्पी बर्थडे भी मैं विश करती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। और आज मेरे बेटे जोश सन्नी का भी बर्थडे है, 22nd बर्थडे है।
और उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 22 साल तक प्रभु उसके साथ रहा है और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे पर मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा है। शुरुआत में जब मैं इस प्रेयर में नहीं थी तो जैसे जैसे बेटा युवावस्था की ओर जा रहा था तो मुझे बहुत सारी चिंताएं आती थी, जैसे सभी गार्जियन को होते हैं। उसके संगति को लेके या तो देश का माहौल तो सारी चीजों को लेके कहीं भी जाता था तो मैं बहुत ज्यादा वरी हो जाती थी। किसके साथ होगा, कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, सुरक्षित होगा नहीं होगा, इस तरह की चिंताएं होती थी। लेकिन इस प्रेयर ग्रुप को थैंक्स बोलूंगी कि इस प्रेयर ग्रुप में आने के बाद में कैसे हम अपने माइंड को परमेश्वर की ओर लेके पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, वो चीज मैंने अपने जीवन में उसको अडॉप्ट किया। और जैसे भी परिस्थितियां हो मैं लगातार परमेश्वर को बेटे को समर्पित करती रही, पवित्र आत्मा को उसके जीवन में बुलाती रही और उसमें उसके कारण से उसके जीवन में मैंने बहुत सारे बदलाव को देखा। वह बढ़ता गया और लेकिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की कृपा से आज तक मैं देखती हूँ उसे, उसने हर बुराई से, बुरी संगति से, बुरी आदतों से, हर तरह के दुष्ट आत्मा और दुष्ट के युक्त से उसको सुरक्षित रखा है। इंटर के बाद में हम लोग सोचते थे कि वो क्या करेगा और विशेषकर उसके पापा बहुत उनको नेगेटिविटी उनके मन में आती थी कि कुछ करता नहीं, क्या करेगा क्या करेगा। लेकिन मैं हमेशा ईश्वर पर मुझे भरोसा था कि परमेश्वर उसको अगुवाई देगा और उसके कैरियर के लिए उसको मार्गदर्शन देगा। और परमेश्वर की अगुवाई में उसने अपने कैरियर खुद चुना और वो मैरिन इंजीनियरिंग का उसका 3rd ईयर कंप्लीट हो गया, 4th ईयर में अभी है वो। और उसके लिए जब वो कोलकाता गया तो हॉस्टल में फर्स्ट टाइम गया। उस समय भी जैसे हम लोग हॉस्टल का माहौल सब सुनते देखते हैं तो उस समय भी थोड़ा वो किस तरह से रहेगा, क्या करेगा, कैसे संगति मिलेगी उसको, तो वो भी थोड़ा सा चिंता होती थी। लेकिन परमेश्वर को हमेशा मैं प्रतिदिन समर्पित गई कि उसको अच्छी संगति मिले, अच्छा माहौल मिले, हर बुराई से वो बचा रहे और हॉली स्पिरिट के साथ वो हमेशा जीवन जी पाए। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आज तक उसने उसको सुरक्षित रहा। हॉली स्पिरिट की अगुवाई उसके जीवन में मैंने उसको देखा है और इसके लिए मैं प्रभु को महिमा देती हूँ और आगे का जीवन भी मैंने प्रभु को उसको समर्पित कर दिया है। उसका भविष्य यीशु के लहू में सुरक्षित है, ये मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ। इस तरह आप सभी को और बेटे के लिए भी आप लोग अपनी प्रार्थना में जरूर याद कीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट एंड थैंक यू प्रेयर ग्रुप। प्रेज द लॉर्ड। मैम की अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद, डैडी गॉड को धन्यवाद और आत्मा को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। सचमुच जिस पर वचन कहता है कि अपनी चिंता ईश्वर को डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम लोग एक शारीरिक माता पिता होकर अपने बच्चों का चिंता करते हैं तो सोचिए हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारी कितनी चिंता करता है। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा जो प्रभु है हमारी बहुत ही चिंता करता है और हमें संभाल लेता है। चाहे हमारा भविष्य प्रभु के हाथों में, इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। सचमुच हमारा भविष्य, हमारे बच्चों भविष्य, हमारे घर परिवार का भविष्य प्रभु के हाथों में उज्जवल है। इस बात के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सचमुच जब याद करते हैं आज मैम के बेटे का भी जन्मदिन है तो प्रभु मैम आपके बेटे को प्रभु संभाले, ब्लेस करे। हम ब्लेस्ड करते हैं यीशु के नाम से। इस 1:3 के अनुसार इस वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण है, ब्लेस्ड है। यीशु के नाम से ब्लेस्ड करते हैं उन्हें और सचमुच प्रभु संभाले, संभालता है। यीशु मसीह में उज्जवल है, हमें विश्वास करते हैं। और थैंक यू मैम आपका दूध गवाही के लिए। सचमुच जब हम प्रभु पर डिपेंड होते हैं प्रभु हम पे अपना अनुग्रह डेलता है, हमें संभालता है। तो सारी बातों के लिए हम सारी आराधना पिता को देते हैं, प्रार्थना को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। विद्यार्थी के पास यदि कोई गवाही है तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। ईश्वर को
हेलो, शगुन को जय श्री। मैं सोनिका बोल रही हूँ हजारीबाग से। मेरा गवाही इस प्रकार है कि मेरे भाई की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैं वीरेंद्र सर से प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मेरे भाई नहीं रहे। 24 तारीख को डेथ कर गए। उनके मिट्टी होने के बाद मेरा तबीयत एकदम खराब हो गया और मैं वैसे ही 1 सप्ताह लगातार जैसे बहुत ज्यादा मेरा तबीयत खराब हो गया। मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद वैसे ही मिट्टी में आना जाना हुआ और पतला पैखाना होने के कारण एकदम मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। तो मुझे भी शुगर है, तो मेरे मन में एकदम बैठ गया कि कहीं मेरा भी किडनी खराब नहीं हो गया बोल के मैं बहुत रोती थी। मैं क्या करूंगी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा बच्चा पति सिर्फ है, क्या करूंगी बोल बोल के बहुत मैं चिंतित रहती थी। और इतना पतला पैखाना होने के कारण मैं एकदम सेंसलेस हो गई। फिर मेरे बगल से आई बहन एक और पूरा मेरा हाथ पैर कांपने लगा और वो पूरा तेल उल लगा के पूरा एकदम बहुत मालिश की। तब उसके बाद में एकदम हमको लगा कि आज तो एकदम मैं नहीं बचूंगी, मेरे भाई के साथ मैं भी चली जाऊंगी, जैसे ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन खूब उसी बीच में प्रार्थना करते 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 कल लास्ट में फिर मेरे भाई की गमी मिश्रा भी थी और मुझे डॉक्टर के पास भी दिखाना था। तो फिर ये बोले कि पहले तुमको लेके मैं जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, तब उसके बाद ही गमी मिश्रा अटेंड करेंगे बोल करके। तो फिर लेके गए, तो फिर दवा ववा दिए। तो प्रार्थना के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और जो मेरे पेट में जो दर्द था वो कम हो गया। और मेरे भाई के साथ भी मैंने 10 साल से बातचीत नहीं थी। 2023 में मेरा भाई का तबीयत खराब हुआ। उसी बीच मैं हॉस्पिटल में उन लोग से मिलने के लिए गई और आईसीयू में थे। मेरा भी ऑपरेशन हुआ लेकिन उन लोग नहीं आए। इस बात का भी मुझे बहुत दुख था कि मेरे घर वाले कोई मुझे देखने नहीं आए। लेकिन फिर भी बोले कि ईश्वर तो कहा है कि क्षमा करने के लिए सबों के लिए, वो जैसे भी करेंगे, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगी बोल के मैं यही सोच के मैं 2 बार गई, आईसीयू में मिली, प्रार्थना सब की और चली आई। लेकिन मेरा भाई जब गई तो इतना फूट फूट के रोने लगा, मुंह से कुछ नहीं बोला। तो मुझे लगा कि मेरा भाई अपने गलती को स्वीकार किया और इस बात को लेकर के बहुत रोया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी महसूस करते हैं कि उसे ऊपर भेजने के पहले ईश्वर किस तरह हम लोगों को मिलाया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को। भले इस दुनिया में मेरा भाई नहीं है, चला गया, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी अभी चंगी हो गई हूँ, इसलिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग के माध्यम से हम लोग जुड़ पाए। और मेरी बहन का भी बगल में जो कृपा है, जो हमेशा प्रार्थना में प्रेरणा देती है कि दीदी ऐसे ऐसे प्रार्थना कीजिए बोल करके। इसलिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता ईश्वर की स्तुति, पिता ईश्वर को धन्यवाद। यही मेरी गवाही है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैम की गवाही के लिए पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर पिता ही हमारा बल है, वही हमें संभालता है। उसमें वचन कहता है कि तुम किसी से परिश्रम नहीं पड़े जो तुम्हारा सहने से बाहर है, और जो सच्चा है वह तुम्हें सामा से बाहर परिश्रम पड़ने नहीं देगा। वचन ये भी कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत बातों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर पिता ने हमें मेल मिलाप की आत्मा दी है, और हम जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारा मेल किया उसी प्रकार हम भी अपने भाई बहनों के साथ मेल मिलाप कर पाते हैं। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमारे जीवन में अद्भुत बातों करता है, हमें कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे हमको कभी लगता है ऐसा कि अब हमारे जीवन नेगेटिवली हावी होने जा रही है, लेकिन उस वक्त भी हमारा प्रभु हमारे लिए खड़ा रहता है, हमारा हाथ थामता है और हमें चलाता है। सो सारी बातों के लिए धन्यवाद कि हर एक परिस्थितियों से प्रभु हमें उभारता है, बल देता है, सामर्थ्य देता है और हमें अपने लहू में छिपाए रखता है, ढके रखता है। और परमेश्वर प्रेम हमारे जीवन में है और सदा बना रहता है। सो सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा को, परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, भविष्य को धन्यवाद। और यदि किसी के पास और लास्ट गवाही है तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मैं गुमला से बोल रही हूँ, माधुरी कुल्लू। मेरी गवाही है पिछले महीने की ही। हम लोग का ऐसा हुआ कि सबों का इलेक्शन ड्यूटी पर लेटर ऑफिस में पहुंच गया, सब लड़कियों का भी और जेंट्स का भी। हम लोग बैंक के लाइसेंस में काम करते हैं, उन लोग का आता नहीं है, पर सबों का आ गया। हम लोग बहुत
टेंशन में थे, क्योंकि मेरा अगस्त महीने में एक्सीडेंट हुआ था। उसी चलते मेरे पैर में पूरा तकलीफ था और वो ठीक हुआ नहीं था। बहुत टेंशन में थे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद दोनों घुटना में भी इतना पेन होता था। वो जो एक्सीडेंट वाला आस्ते आस्ते ठीक होना, इन्फेक्शन हो गया था, आस्ते आस्ते ठीक होने शुरू हुआ था। उसके बाद दोनों घुटना में मेरा दिखाया बहुत पेन है, नीचे बैठना मुश्किल हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया तो बोला वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो जेल होता है, वो आपका खत्म हो रहा है, बस स्टार्टिंग है, आप एक्सरसाइज करिए करिए। पर इतना पेन से मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। पर जब इलेक्शन का हम लोग का ट्रेनिंग आया, वो तो सरकार का आदेश है, वो जाना है। हम लोग सब गए और ट्रेनिंग करके 2 बजे तक ट्रेनिंग हुआ। फिर ट्रेनिंग करके हम लोग निकले, बड़े मायूस होकर सब लोग को अपॉइंटमेंट जैसा वो गए, वो आइडेंटिटी कार्ड के लिए वो ये रिबन ये कार्ड से मिला। तो हम लोग समझ गए कि हम लोग को फाइनली दिया जाएगा। बड़ा भारी मन से हम, मेरी एक स्टाफ है, दोनों भारी मन से घर आए। उसके बाद घर आए तो मेरी ननद भी टीचर है, उसने कहा कि क्या आपने वहाँ पे बहुत लोग दे रहे थे एप्लीकेशन जिनका प्रॉब्लम था, क्या आपने दिया? तो मतलब हम लोग को तो पता नहीं चला। हम लोग एक्चुअली हम लोग को महिला आयु में बैठना था और पुरुष को पुरुष वाले में, हम लोग गलती से पुरुष वाले ये में ही बैठ गए थे। महिला और पुरुष का जिस अलग था उसी में बैठ गए थे, तो हम लोग को पता नहीं चला। तो तब तक घर आके खाना खा रहे थे तो बोली कि ऐसा था, जिन लोग एप्लीकेशन दिया उन लोग का कट जाएगा और आपका तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो तब 3 बज रहा था, 3 साढ़े 3 बज रहा था। हम सोचे क्या करे क्या नहीं करे। फिर हम गॉड से प्रे किए। फिर हम बोले कि एक बार जाके देखते हैं। तो मेरी कलीग उनको फोन किए तो बोली वो तो बोले थे सब लोग तुरंत ही निकल जाएंगे सब। हम बोले हम जा रहे हैं, एक ट्राई करते हैं। फिर हम गॉड से प्रे किए तो गॉड बोलता है कि मन में बोला कि अगर तुम अपना पैर बढ़ाओगे, हाथ बढ़ाओगे, तभी तुम्हारा हाथ थामूंगा। यही सोचते प्रेयर करते बाल, अगर तुम खटखटाओगे तभी तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम मांगोगे तभी तुम्हें दिया जाएगा। यही सोचते हम वापस मेरे भाई को लेकर के वापस वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर देखे, सब खत्म हो गया था, सब ईवीएम से सब जमा हो गए, तब ट्रक में लोड हो रहा था। तो वहाँ पूछे उन लोग से तो बोला कोई भी नहीं, सब चले गए। 3-4 पुलिस थे और फिर वही सब ईवीएम। बोला आप लोग जानते हैं ऐसा ऐसा पेपर जमा होता? बोला नहीं, हम लोग तो कर्मचारी हैं। तो बोला कोई ट्रेनिंग वाले लोग हैं? तो बोला नहीं है। फिर हम बैठे बैठे बड़ा उदास मन से बैठे थे, क्या करे क्या करे। तभी अचानक एक ट्रेनर मुझे दिखे दूर में, तो हम दौड़ते गए और बोले कि सर ऐसा ऐसा बात था, मेरा ये वहाँ बोला गया कि जिनका तकलीफ, मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट, हम बैठ नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा बात, हम सोचते थे कहाँ मिलेगा, कैसा वॉशरूम रहेगा, हम तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, ही चिंता मुझे सताए जा रही थी। तो उसने कहा अच्छा ऐसा बात है तो आप एक एप्लीकेशन दे दिए। फिर मेरी कलीग को भी तुरंत फोन करके बुलाया, उनका भी प्रॉब्लम था। दोनों फिर एप्लीकेशन दिए, वो आए, फिर बैठ करके हम लोग लिखे और कोई नहीं, पूरा खाली हो गया था, मैंने गुंजाइश ही नहीं था किसी का रहने का। लेकिन हम लोग को उसके बाद भी वो एप्लीकेशन लिखे, उसके बाद वो दिखे ही नहीं। फिर हम लोग रूम खोजने लगे, सब रूम बंद है। एक रूम हम लोग को लास्ट में दिखा, वहां खोल के देखे तो 3-4 ऑफिसर बैठ के स्क्रूटनी कर रहे। भाई जो लोग एप्लीकेशन दिए तो पेपर में नाम लिखा रहा था, तो वो लोग बोले ये दोनों मैडम भी आ गए, इन लोग का पेपर लो। फिर लोग हम लोग का नाम लिखे और जो हम लोग का पिन नंबर था वो लिखा। और थैंक यू जीसस कि हम लोग का नाम आया नहीं। और हम वो जो गए ईश्वर से प्रार्थना करके, और ईश्वर ने उन लोग को हम लोग के लिए रख छोड़ा था। कि हो सकता था लोग चले भी जाते, लेकिन लोग का काम था इसीलिए वो लोग रुक गए थे। इसीलिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का नहीं लगा ड्यूटी, ईश्वर को बहुत धन्यवाद। और इस प्रेयर ग्रुप को भी जिसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया विश्वास में, हर चीज में, वीरेंद्र सर और इस पूरे टीम को, और यहाँ जितने उपस्थित हैं इस मॉर्निंग प्रेयर है, सबों के परिवारों में आशीष कृपा सदा बनी रहे और पिता ईश्वर सबको आशीष प्रदान करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू डैडी गॉड। माधुरी मैम के सद्बुद्ध गवाही के लिए बहुत धन्यवाद। सच जब हम गवाहियों को सुनते हैं हम उत्साहित होते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत बातें करता है। जहाँ नाउम्मीदी होती है वहां भी प्रभु हमारे लिए उम्मीद बन जाता है, और यह हमारे लिए बहुत ही आनंद का बात। सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। आइए हम उसके लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत है।
प्रेमी है, सामर्थी। आइए हम उसका जोरदार ताली बजाएं अपने परमेश्वर के लिए, अपने अद्भुत जीवित परमेश्वर के, जो अद्भुत बात करता है, अद्भुत कार्य करता है हम सबके जीवन के लिए। जहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, हम में से हर एक के लिए अद्भुत काम करता है। आइए हम उस परमेश्वर के लिए, महान परमेश्वर का जोरदार ताली बजाएं। सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है, महान है, और हमें हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियों को देख के इस बात को बतलाता है कि सचमुच मैं जीवित हूँ। यस, हमारा लॉर्ड जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। यस 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 लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू आपके अद्भुत बात के लिए, अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सारी गवाहियों के लिए, हर एक गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और हर एक जिन्होंने अपनी गवाहियों कर रखी, हर एक को प्रभु बहुत आशीष दे, ब्लेस्ड करे, उनका परिवार ब्लेस्ड हो, एक सदस्य ब्लेस्ड हो, और हम लोग जितने यहाँ पर गवाही को सुन रहे हैं वो भी हम भी ब्लेस्ड हो। प्रभु हम सारे को आशीष दे, और आपका परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहने पाए। साथ ही साथ मैं अपनी पत्नी की ओर से आप सबों का धन्यवाद करना चाहूंगा। सचमुच आज यह समय मिला कि हम सभी दोनों के इकट्ठे होकर के प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं। आज जन्मदिन भी है, और यहाँ पर प्रोफेसर के माध्यम से मौका भी मिला कि हम लोग एक मन एक चित होकर के स्तुति कर पाते हैं। सो सारी बात आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले, इस मॉर्निंग ग्रुप को मिले, प्रोफेसर को मिले, सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद। बाकी सेशन को हम प्रोफेसर के हाथ में सौंपते हैं। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और उससे पहले हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। इस सुंदर समय को फिर से प्रभु ने दिया कि हम उसके जीवित वचनों को सुनने का अनुग्रह, और उसके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप, महिमामय स्वरूप में बदलने का अनुग्रह जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया है, हम उस महान पिता का धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, आप ही हमारे शिक्षक हैं, आप ही हमारे गुरु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय जब हम आपके जीवित वचनों में से सीखने जा रहे हैं। प्रेमी पवित्र आत्मा, हमारे मन की आंखों को, हृदय की आंखों को आप खोलिए, हृदय के कान को खोलिए प्रभु, ताकि हम आपके जीवित वचनों को ग्रहण कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सो हम लोग आज के वचन में जाएंगे, और दूसरा तिमोथी अध्याय 3, सेकंड तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक। यहाँ 9 प्रकार के जो हमारे जो बिहेवियर एस्पेक्ट को अगर हम लेकर चलेंगे तो 19 प्रकार, आई थिंक शायद टोटल 19 कैरेक्टर जो कि यहाँ पर लिखा है, जो अंत के समय में लोगों के बिहेवियर पैटर्न में जो बदलाव आएंगे, चेंज आएंगे। तो इस प्रकार के जब इंसानों के जीवन में आप व्यवहार के बदलाव की बातों को जब आप देखेंगे, तो ये जो चीजें होंगी ये अंतिम दिनों के समय में होंगी। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। हालेलुया। तो ये अंतिम दिनों के समय के विषय में लिखा है कि कैसे लोगों का बिहेवियर में ये परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा। तो इन चीजों को समझने के लिए हम तिमोथियुस के किताब में से देखेंगे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार की अगर बिहेवियर से अगर आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितना अहम है कि हम प्रार्थना करें। और जैसे कि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट में परिवर्तन के लिए कई बार अपने आप को नहीं बदल सकते जब तक होली स्पिरिट का सहायता हमें ना मिले। और इसीलिए होली स्पिरिट हम सबों को दिया गया है ताकि हम अपनी
अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके तेजोमय स्वरूप में हम दिन प्रतिदिन अपने आप को बदल सकें। और वही हमारा सहायक के रूप में इस पृथ्वी पर हमें दिया गया है और वो सदा काल तक हमारे संग रहता है। तो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, मतलब मनुष्य जो होगा स्वार्थी होगा, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अभी हम लोग लगातार अंतिम दिनों के विषय में हम लोग लगातार सुन रहे हैं और मैं बड़ा ही प्रार्थना पूर्वक आप सबों से इन वचनों पर गौर करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि हम इन वचनों पर फोकस करें। और एक वचन है, अब हम लोग एक एक करके इन चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक वचन की ओर ले जाना चाह रहा हूं। हम लोग इसी वचन में बने रहेंगे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। सच्चे जीवन अर्थात ये जो हमारा लाइफ अभी का है, ये टेम्पोररी लाइफ है, ये परमानेंट लाइफ नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर हैं, हम सबों को एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। उसके बाद एक परमानेंट लाइफ, सच्चा लाइफ, रियल लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, वो हमारे लाइफ का भाग होने जा रहा है। तो उस अनंत जीवन के लिए हमको यत्न करना है, हमको कोशिश करना है और एक अच्छी नींव डालना है। बाइबल कहता है कि आगे के लिए, मतलब इस पृथ्वी पर के बाद का जो जीवन है, उसके लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर सकें, सच्चे जीवन को आप प्राप्त कर सकें। वास्तविक जीवन, इटर्नल जीवन में हम उनको हासिल कर सके। और एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन पर चर्चा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:10। इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रहा कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। दिस इज व्हाट द वर्ड्स है, जो कि आने वाले लाइफ के इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि सच्चा लाइफ है, इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है। और अभी का जो लाइफ है वो हमारा टेम्पोररी लाइफ है, और इस लाइफ को के बाद हमें वास्तविक लाइफ में हम लोग कदम रखें। तो इसलिए ये बहुत ही अहम है कि अभी का जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, उस लाइफ में अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट में, अपने व्यवहारिक जीवन में हम इन चीजों को गौर करके देखें और हम प्रार्थना का जीवन जिए कि प्रभु ये स्वभाव, अगर इस प्रकार के स्वभाव आज भी अगर मेरे जीवन में प्रभावी है, मेरे लाइफ को प्रभावित कर रहा है, तो उन चीजों के लिए आज प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज कई बार ऐसा है हमारे लाइफ में, जहां एक और हम अगर इंटरटेनमेंट को रखेंगे
और एक और अगर हमें प्रार्थना करने के लिए अगर हमारी अंतरात्मा में आवाज आ रही है या फिर कोई प्रार्थना में अपने आप को अलग करके थोड़ा सा वक्त प्रार्थना में व्यतीत करने का अगर चॉइस रखा जाए तो बहुधा ये होगा कि हम लोग पोस्टपोन कर देंगे, प्रार्थना के समय को पोस्टपोन कर देंगे। और जो इंटरटेनमेंट की जो चीजें हैं, मनोरंजन की जो चीजें हैं, संसारिक भोग विलास की जो चीजें हैं, वो हमारे लिए कई बार प्रायोरिटी बन सकती है। और ये स्वाभाविक हो सकता है अगर इस प्रकार का बिहेवियर एस्पेक्ट अगर हमारे लाइफ में है। कई बार ये हो सकता है कि लाइक कई प्रार्थना का एक समय हम लोग अगर समय नहीं बिता पा रहे हैं, बट प्रार्थना के लिए कई बार हमारा अंदर से आवाज आ रही होगी कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वो नीड हमें महसूस हो रहा है। लेकिन उसी दौरान पे कोई इंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स या टीवी के माध्यम से कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई सीरियल्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे, तो कई बार हम उन चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। सो अगर इस प्रकार की बिहेवियर पैटर्न अगर हमारे लाइफ में है, देन वी नीड टू आस्क द लॉर्ड, होली स्पिरिट की सहायता लेने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और एक एक वचन को लेकर ये यहाँ पर करीब 19 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि 19 प्रकार के हैं, जिनके बारे में बाइबल लिखा है कि अंत के समय में इस प्रकार के बिहेवियर बदलाव आएंगे, है ना। व्यवहार में लोगों का व्यवहार में इस प्रकार के बदलाव आएंगे और लोग स्वार्थी होते चले जाएंगे। अभी जैसे कि हमारा लाइफ बहुत ही सिंगल फैमिली लाइफ होता चला जा रहा है। पहले के समय में हम कुछ पीढ़ियों पहले ही अगर हम देखते थे, घर परिवार में अगर एक व्यक्ति अगर जॉब कर रहा होता है तो पूरे खानदान के लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे थे, पूरे खानदान के लोगों को सपोर्ट करते थे, पूरे खानदान के लोगों की पढ़ाई लिखाई का खर्चे। मैं अपने माँ बाप के जीवन में भी देखता हूँ कि कैसे चाचा चाची फूफू बुआ हर एक के लाइफ के लिए मतलब दे हैड अ प्रोविजन कि मतलब कुछ ना कुछ उनको मदद करना है, ऐसा बोल के चीजें होती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे लोग अपने तक सिमट रहे हैं, यहाँ तक कि हम अपने सास ससुर या फिर अपने माता पिता का भी कई बार ख्याल रखने में संकोच कर रहे हैं। मतलब उनका ख्याल कई बार नहीं रख पा रहे। तो इस प्रकार का बिहेवियर पैटर्न लोग अपने आप में स्वार्थीपन का स्वभाव धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। पहले हम अपने को सोचते हैं, उसके बाद अन्य बातों की ओर हमारा फोकस जाता है। कहने का मतलब ये है कि लाइक ये नहीं है कि हम पहले अपने को ख्याल ना करें, अपने परिवार को ना संभालें, बट एक हार्ट होना है, एक हृदय में ये होना है भलाई के लिए हमारा हृदय में कि जहां तक जरूरतमंद अगर हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं, हमारे रिश्तेदारों से जुड़े हैं, उनका अगर कुछ भलाई करने का अगर नौबत आता है या फिर उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आते हैं तो उस अवसर को हमें गंवाना नहीं है। मैं और एक वचन की ओर यहाँ पर लेके जा रहा हूं, उसका रेफरेंस में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, निर्देश दे, उन्हें बता कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर सके। मतलब रियल लाइफ, जो इसके बाद का जो लाइफ है, उस लाइफ को पाने के लिए, चाहे उस लाइफ में रिवार्ड पाने के लिए, उस लाइफ में, उस लाइफ को आगे का जो परमानेंट लाइफ है, इटर्नल लाइफ है, उसकी नींव को अच्छी तरह से, उसके नींव को बनाने के लिए हमें संत पौलुस बताते हैं कि हमें भलाई करने में तत्पर रहना है, सहायता करने में तत्पर रहना है, उदार और सहायता देने में हमें तत्पर रहना है। तो कई बार अगर इस प्रकार की चीजें होती है तो हमें अपने आप को आकलन करने की जरूरत है। और ये अंत के समय में, अंतिम दिनों के समय का बिहेवियर पैटर्न है, इसीलिए इन चीजों को लेकर, और जबकि हम लोग अंत के समय में जीवन को बिता रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीजों पर गौर करें। स्वार्थी, लोभी, डींग मार, कई बार अपने ही चीजों को लेकर घमंड, अहंकार, हर तरह का दिखावापन, हर चीज में आज के समय का मॉडर्न लाइफस्टाइल का पार्ट होता चला जा रहा है।
घर बनाने से लेकर गाड़ी घोड़ा हर चीज में, मतलब एक से बढ़कर एक। अगर कोई एक अच्छा गाड़ी खरीदा, 10 लाख 12 लाख का खरीदा, तो कई लोग कंपटीशंस में होते हैं। तो उस प्रकार की प्रवृत्ति से अपने को रोकना है। जरूरत की चीजें हमें यूज करना है और परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें हैं उनके लिए भी धन्यवादी होना है, लेकिन घमंड से बचना है, अहंकार से बचना है। और साथ ही साथ कई बार हम कईयों के विषयों में तुरंत टीका टिप्पणी करते हैं, निंदा करते हैं, है ना, दूसरों की बुराई करते हैं। तो ये भी बिहेवियर पैटर्न से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जब आएंगे तो वो स्वयं एक एक लोगों का प्रशंसा करेंगे, एक एक लोगों का न्याय करेंगे, एक एक लोगों के बारे में वो स्वयं जज करेंगे। तो हमें बाइबल का इंस्ट्रक्शंस है कि हमें दूसरों की बुराई या दूसरों की निंदा या फिर दूसरों पर दोष लगाने से हमें बचने की जरूरत है, दूसरों को न्याय करने से बचने की जरूरत है। अब 1 कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 5 में पढ़ रहा हूं इससे रिलेटेड। 1 कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो कई बार जब हम दूसरों की गलतियों को या दूसरों का निंदा करने के लिए या दूसरों पर दोष लगाने के लिए कई बार जब हम डिस्कशंस में आते हैं, तो हमें गौर फरमाने की जरूरत है कि ये बिहेवियर पैटर्न को लेकर अभी के समय में जब हम अंत के दिनों की तैयारियां कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर भी हम अपने आप को तैयार करें कि हम किसी और का बुराई ना करें, किसी और का निंदा ना करें। और इसके लिए हमें होली स्पिरिट की सहायता की जरूरत है। क्षमा रहित, दया रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज परमेश्वर का वचन की जो पावर है, शक्ति है, हीलिंग है, मिराकल है, साइंस एंड वंडर्स है, जो परमेश्वर का वचन में बातें में लिखा है, उनके वचनों में लिखा है। तो कई बार हम जब कोई हीलिंग मिनिस्टर्स हैं, कोई प्रेयर करने वाले जब अपनी गवाहियों की बातों को देते हैं या फिर हीलिंग परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से जब हो रहे हैं, तो कई बार हम भक्ति का भेष तो धरते हैं, मतलब रिलीजियस होने का ढोंग तो रचते हैं या प्रार्थनाओं में जाते हैं, लेकिन कई बार इन प्रकार की बातों को भी कई बार हम टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। दैट मीन्स हम कमेंट करना शुरू करते हैं। आज कई परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर के वचनों पर यकीन करके और बड़े अद्भुत कामों को कर रहे हैं और चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, साइंस मिरेकल्स हो रहे हैं। तो उन चीजों को लेकर हम कई बार कमेंट करने लगते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार की बातों से भी हमें क्यों बचने की जरूरत है। रिलीजियस माइंडसेट होकर भी कई बार हम दूसरे जो परमेश्वर के जो जन हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर अगर अद्भुत कामों को कर रहा है, तो उन बातों को लेकर भी हमें टीका टिप्पणी करने से बचने की जरूरत है। 5वां वचन है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वे वो सब काम जो मैंने किया है करेंगे और उनसे बड़े काम को भी करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या अगर हम 12 के वचन को पढ़ेंगे, मैं सच सच कहता हूं, ऐसा करके प्रभु अपने वचन में बातों को रखते हैं। 14 का 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम को करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा
जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो फिर से वही बात लौट कर आती है कि विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट हम अपने आप को नहीं बदल सकते। इसलिए नियमित रूप से अवेयर होकर हम अपने मसीही जीवन को होली स्पिरिट के अधीनता में सौंप कर उसकी अगुवाई को और उनकी प्रेरणाओं के हिसाब से हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। जब हमें प्रेरणा मिल रही है, प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना के लिए समय निकालना है। और हमें जब वचन पढ़ने के लिए प्रेरणा हो रहा है तो हमें वचन पढ़ने के लिए समय को निकालना है। और नियमित रीति से जब हम अपने एक रूटीन में हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे, उसके वचनों की खोज करेंगे, उनके वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, हम धीरे धीरे करके हम प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय स्वरूप और उसके स्वभाव में हम बदलते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंत के समय में हम अपने बिहेवियर एस्पेक्ट को भी देखें और अपना तैयारी करें, क्योंकि जो रियल लाइफ आ रहा है उसका नींव अभी हमें उसका नींव अच्छा नींव डालना है। और वो अच्छा नींव अपने आप को सुसमाचार के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए हम एक अच्छी नींव डाल सकते हैं, ताकि हम उस वास्तविक जीवन जो रियल लाइफ है, सच्चा जीवन है, उस जीवन में हम प्रवेश कर सके और उस जीवन का जो नींव है वो अभी इसी वक्त इसी समय हमारे बिहेवियर पैटर्न में बदलाव के द्वारा हम अपने नींव को हम स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। तो होली स्पिरिट की सहायता हमारे लिए दिया गया है, जैसे कि हम वचन में सुनते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें एक सहायक देंगे जो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। और यही होली स्पिरिट की सहायता के जरिए ही हम अपने बिहेवियर में, अपने जीवन में हम बदलाव की बातों को देखते हैं। इफिसी 4:30 में भी लिखता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। जब हम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की सहायता से जब अपना जीवन को जीना शुरू करेंगे तो ये सारा चीज हमारा लाइफ बदलता चला जाएगा। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण भ्रष्ट होता है उतार डालो और मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो विद द होली स्पिरिट, विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, ये सारा चीज हम अपने जीवन में बदलाव की बातों को हम लोग होते हुए देखेंगे। और इसीलिए पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्षण हम अभी आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने ही कहा है कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो बोल के प्रभु आपने प्रार्थना करने का अनुग्रह आपने दिया और हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया कि हम पिता से ऐसा प्रार्थना कर सकें। फादर गॉड, राइट नाउ आपने जैसे वचन में कहा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। फादर गॉड, राइट नाउ जब हम अंत के दिनों में हैं और प्रभु आपके कार्यों में जब हम सहयोगी होकर प्रभु बढ़ रहे हैं और आपके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए जब प्रभु हम प्रार्थना का जीवन और सुसमाचार प्रचार में सहयोगी के रूप में जब हम खड़े हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले जो भी इलेक्शंस है उसमें प्रभु ऐसा गवर्नमेंट हो जो कि प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध में जितने भी बातें हैं उन सारी बातों का हम खंडन करते हैं। और आने वाले इलेक्शंस में पिता हम चाहते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म हो जो प्रभु मसीह विरोधी ना हो। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका आदर करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। और जैसा कि हमने वचन में सुना है कि कैसे मसीह विरोधी को पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा है, वैसा ही फादर गॉड हर एक प्रकार की जो गड़बड़ी की स्पिरिट है, जो संविधान के मूल्यों के साथ जो चलने वाला जो गवर्नमेंट हो
और कल्याणकारी योजनाओं में लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाला सरकार हो, वैसे सरकार का गठन हमारे झारखंड की धरती पर हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम पूरे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को यीशु के नाम से हम चेंज करते हैं फादर गॉड, रालाबो शेखारे लेके सेखे रेखे, और एक फेवरेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। राबा शेखेरे लेखो से ना माना खरा लाखो सेखे। आपकी दया और अनुग्रह के द्वारा प्रभु ये भली बातों को हम अपने राज में होते हुए देख सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे रवीना मैम के लिए, और साथ ही साथ मैम के बेटे के लिए, जोश के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, उनका जन्मदिन के लिए। हालेलुया। राबा शबारा लाखों से केरे लेके जो सनी क्रिकेटा के लिए भी पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपकी भलाई इन प्रियों के जीवन पर बना रहे और ये प्रभु आपकी बुद्धि के द्वारा संचालित हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा की चलाए चलकर प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो इस क्षण है अंतिम आशीष की प्रार्थना के लिए हम फादर जी को आग्रह करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ में विशेष रूप से आज हम बेटी रवीना और बेटा जोश जो अपना जन्म दिवस मनाते हैं, अद्भुत जीवन पिता बाप परमेश्वर ने दिए हैं महान कार्य करने के लिए और प्रभु के संग संग चलने वाले पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर ने हमें अनमोल और अद्भुत जीवन दिया है और इस जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। पिता बाप परमेश्वर उनके परिवारों में, उनके जीवन में, उनके कार्यों में, पढ़ाई लिखाई में और उनके कार्यों में विशेष आशीष और कृपा प्रदान करे। और आज के अद्भुत गवाहियों के लिए हम पिता बाप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से हमने वचन को सुना है, हमारे जीवन में, हमारे लोगों में, अपने ही लोगों के द्वारा किस तरह से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, किस तरह हम परमेश्वर के साथ में और एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ में है, पिता बाप परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, हमें जीवन प्रदान करते हैं और हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। और यही है परमेश्वर की कृपा और ईश्वर की विशेषता। हम ईश्वर के पास पाए जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में संचालित होते हैं। हम धन्यवाद के साथ में रोज की तरह पिता बाप परमेश्वर हमें सुंदर समय देते हैं, विश्वास का वरदान दिया है, प्रार्थना करने का वरदान दिया है। और विकट परिस्थिति में भी जब हम प्रभु के पास आते हैं, घुटनों में आते हैं, प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम परम दयालु पिता बाप परमेश्वर को पूरे सप्ताह के लिए धन्यवाद देते हैं। और आने वाले सप्ताह के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। जो भी क्रियाकलाप, जो भी कार्य होने वाले हैं, विशेष करके चुनाव के क्षेत्र में, जहां जहां पर विशेष करके हमारे झारखंड क्षेत्र में, हमारे इधर जितने भी चुनाव होने वाले हैं, पिता बाप परमेश्वर जितने भी हमारे वोट देने वाले हैं, उन सबों को प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक से भर दे, जिससे वे स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकें। आइए हम धन्यवाद देते हुए परम दयालु पिता बाप परमेश्वर से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।